अब आप लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेश टॉपिक। जो है टॉपिक हमारा कहता है प्रॉफिट शुड नॉट बी पार्ट ऑफ सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। व्हाई? ये टॉपिक हमें कहता है कि भाई प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, इसके अलावा भी ऑब्जेक्टिव होते हैं। सिर्फ प्रॉफिट पे ध्यान दोगे तो इसका मतलब आप गलत माइंडेड पर्सन हो, यू आर नॉट अ वेरी गुड बिजनेस पर्सन। तो एक बिजनेस पर्सन के लिए एक क्वेश्चन आता है कि क्या प्रॉफिट कमाना ही बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पे ध्यान दूं? तो आंसर इज नो। नहीं। क्यों नो? व्हाई? तो वाई में हम 4 पॉइंट देंगे उसको। क्यों? इग्नोर द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स। अगर आप सिर्फ प्रॉफिट पे ध्यान दोगे तो आप किसको इग्नोर कर रहे हो? अपने वर्कर्स को इग्नोर कर रहे हो, उनके इंटरेस्ट को इग्नोर कर रहे हो। राइट? उनकी भी तो कुछ डिजायर्स हैं, उनकी भी तो कुछ इच्छाएं हैं, उनको हमें फुलफिल करना होता है। राइट? अगर आप सिर्फ प्रॉफिट पे ध्यान देते हो, इट मींस यू आर इग्नोरिंग द इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर। सेकंड पॉइंट है कस्टमर को आप ध्यान नहीं देते। जैसे सपोज करो आप महंगा प्रोडक्ट बनाते हो, क्यों? क्योंकि आपको प्रॉफिट अर्न करना है। तो समहाउ आप कस्टमर के साथ गलत कर रहे हो। जो रीजनेबल प्राइस है वही आपको लेना चाहिए, ना ज्यादा ना बहुत ज्यादा कम। यू शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर्स। फिर उसके बाद पॉइंट आता है इग्नोर्स द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। अब सोसाइटी कस्टमर में क्या फर्क है? कस्टमर सिर्फ वो है जो आपकी गुड्स बाय करता है, लेकिन सोसाइटी में कस्टमर के अलावा भी लोग आ जाते हैं। जैसे सोसाइटी में आती हैं जैसे आपके फ्यूचर कस्टमर, जैसे आपके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, या आपकी लोकेलिटी के लोग, या आपकी मेंटालिटी के लोग। समझ रहे हो? सोसाइटी में जैसे मैंने बताया था ना कम्युनिटी सर्विसेज, ऐसे यहाँ पे सोसाइटी एज अ होल का भी इंटरेस्ट देख के चलना होता है। राइट? जैसे कोविड-19 में आप सोचो कि खूब कमा लें। वैसे मैं एज अ ट्यूटर अगर बात करूं तो मैं कोविड-19 में सोचूं यार बच्चों को चलो पागल बनाते हैं, महंगी महंगी फीस लेके चार्ज करके फटाफट में सिलेबस खत्म कराते हैं। तो इसका मतलब मैं ये पॉइंट इग्नोर कर रहा हूँ। इग्नोर द इंटरेस्ट सोसाइटी। इस टाइम क्या बननी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ ट्यूटर? कि जितना कम हो सके फीस में पढ़ाना चाहिए, बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, पेरेंट्स की हेल्प करना चाहिए। राइट? तो दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई प्रॉफिट शुड नॉट बी द ओनली मोटिव ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंट इज इग्नोर द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस इटसेल्फ। अगर आप लॉन्ग टर्म काम करना चाहते हो तो आपको प्रॉफिट मेन ऑब्जेक्टिव नहीं रखना चाहिए, आपको सोशल वेलफेयर रखना चाहिए। क्यों? अगर आप सिर्फ प्रॉफिट पे ध्यान दोगे तो इसका मतलब आप लॉन्ग टर्म क्या हो? जैसे मान लो आज मैं 2020 में बच्चों को पागल बना के महंगी फीस लेके पढ़ा दूंगा, लेकिन जब नेक्स्ट इस सेशन में जब सब कुछ फ्रेश होगा तो आपको क्या लगेगा? आइडियली उस टीचर को फीस ज्यादा नहीं लेनी चाहिए थी, जो कि मैंने अनरीजनेबल ज्यादा ले ली। इसका मतलब मेरा एज अ ट्यूटर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? आई शुड व्हाट आल्सो फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। अगर मैं आज फीस कम करके पढ़ाऊंगा, बढ़िया पढ़ाऊंगा, फ्री में नोट्स दूंगा, तो मेरी एक इमेज बेटर क्रिएट होगी, जिससे क्या होगा? फ्यूचर में मेरे पास और ज्यादा स्टूडेंट आएंगे और मेरी बढ़िया गुडविल बनेगी। तो दिस इज द क्वेश्चन व्हाई प्रॉफिट शुड नॉट बी द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, एंड दिस इज द 4 पॉइंट, दीस 4 पॉइंट सेटिस्फाई माय आंसर्स। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब हम लोग बात करते हैं रिस्क की। रिस्क का पॉइंट आ चुका है। सबसे पहले क्या है रिस्क, क्यों होता है और कितने टाइप का होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क और टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। सबसे पहले देखते हैं नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस का रिस्क जो होता है उसका नेचर क्या है? सबसे पहले रिस्क क्या है? अनसर्टेन है, कभी भी हो सकता है। आप किसी ने उम्मीद थोड़ी ना करी थी किसी बिजनेस पर्सन ने कि आने वाले टाइम पे सारी होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, खाने पीने के बिजनेस जो है ठप पड़ जाएंगे। क्यों? अब आजकल खाने पीने के लिए आप गैदरिंग कर ही नहीं सकते, मंदिर मस्जिद तक आप क्राउड नहीं ले सकते आप। तो फिलहाल ये क्या हो गया? अनसर्टेनिटी आ गई बिजनेस में। तो ये बिजनेस में रिस्क का एक फीचर है, एक नेचर है। नेचर का मतलब फीचर्स, ठीक है ना? बिजनेस रिस्क, रिस्क कैसा होता है? अनसर्टन होता है, आपको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि फ्यूचर में ये होगा। अब क्या पता अगस्त से सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, सितंबर से नॉर्मल हो जाए। वी कांट प्रेडिक्ट, बट वी हैव टू मेंटेन, वी हैव टू एडजस्ट। दूसरा, रिस्क का दूसरा नेचर क्या है? पार्ट ऑफ द बिजनेस है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो रिस्क तो मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? बिजनेसमैन को रिस्क के साथ काम करना पड़ता है। बाकी जो जॉब में लोग काम करते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको रिस्क का एलिमेंट कम होता है। एक बिजनेस पर्सन को बहुत बड़ी सोसाइटी लेके काम करना पड़ रहा है, बहुत बड़ा उसके पास ग्रुप है, तो एक इनहेरेंट रिस्क है उसके पास। इट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। दूसरा, नेचर ऑफ डिपेंडेंसी। नेचर ऑफ डिपेंडेंसी का मतलब क्या है? समहाउ यू हैव टू डिपेंड ऑन द फ्यूचर, एंड फ्यूचर इज व्हाट? अनसर्टेन। अनसर्टेन मींस कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो फ्यूचर तो इसका मतलब रिस्क है। समझ रहे हो? फ्यूचर का मतलब ही रिस्क है। तो यू हैव टू समहाउ डिपेंडेंसी, वी हैव टू डिपेंड ऑन द फ्यूचर अनसर्टेनिटी। इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। और नेक्स्ट है रिवॉर्ड ऑफ प्रॉफिट। डरने की जरूरत नहीं है, जितना रिस्क होगा आप अच्छे से काम करोगे तो आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। जैसे अगर इंडिया अगर बढ़िया कोरोना को फेस करता है, कोविड-19 को फेस करता है, तो हो सकता है जो बाबा रामदेव ने दवाई बनाई है वो कल के दिन इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज हो जाए, डब्ल्यूटीओ भी उसको रिकॉग्निशन दे दे और पूरे वर्ल्ड में कोरोना की मेडिसिन पतंजलि लिमिटेड इंडिया को रिप्रेजेंट करके बेचे। तो दिस इज ऑल्सो रिवॉर्ड। कोविड-19 का एपिडेमिक जो है फ्यूचर में हमारे लिए रिवॉर्ड भी हो सकता है।
रिवॉर्ड भी हमारे लिए हो सकता है। ये हो गया हमारा नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क करें? यस सर। कॉजेज, अब करते हैं कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क का मतलब होता है किस किस रीजन से बिजनेस में रिस्क है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें बिजनेस रिस्क हो सकता है। तो मैंने क्लासिफिकेशन कर दी है। जैसे मान लो मैं बिजनेस कर रहा हूं और अच्छा खासा मेरा इंस्टीट्यूट चल रहा था, देयर वाज वेरी गुड अमाउंट ऑफ स्टूडेंट वर कमिंग एंड आई यूज्ड टू टीच इन माय इंस्टीट्यूट 4 to 8 hours। बट ये जो कोविड-19 आ गया, उसको मैं कह सकता हूँ दिस इज माय बिजनेस रिस्क। बट किस काइंड ऑफ बिजनेस रिस्क है? दिस इज नेचुरल कॉज। ये एक नेचुरल कॉज बोल सकता हूँ, ये नेचुरल कैलेमिटी है, अब ये नेचुरल तरीके से ही ठीक होगी। तो फॉर एग्जांपल नेचुरल कॉज में जैसे मान लो फ्लड हो गया, समझ रहे हो, ड्रॉट हो गया, या कोई सुनामी हो गई, या अर्थक्वेक हो गया, ये जब ये कैलेमिटी जब आती हैं तो बिजनेस को रिस्क तो हो ही गया। तो कौन सी कैटेगरी में आप डालोगे बताओ? नेचुरल कॉज में डालेंगे हम। क्लियर? यस सर। दूसरा हमारे पास होता है ह्यूमन कॉज। ह्यूमन, लोगों की वजह से रिस्क क्या होगा? जैसे आपके एम्प्लॉय ने सामान चुरा लिया, ठीक है ना, आपके उधर आग लग गई, किसकी गलती से? किसी एम्प्लॉय की गलती से, सिगरेट पी ली और देयर वाज अ फायर। तो ऑल दीज इंसिडेंट्स, ऑल दोज रिस्क व्हिच आर occur due to the inherent mistake or internal mistake of human, these are called human causes। इकोनॉमिक कॉजेज क्या होते हैं? जैसे मान लो आपका कॉम्पिटिटर की वजह से आपको नुकसान हो गया, पेप्सी ने प्राइस कम कर दिए, कोकोला के कस्टमर टूट गए, समझ रहे हो, एयरटेल ने प्राइस कम कर दिए, वोडाफोन के कस्टमर टूट गए, और महंगाई बढ़ गई। जैसे कल पे डीजल, पेट्रोल पे डीजल बढ़ गया, लोगों को कह रहे हैं पहली बार जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि पेट्रोल से महंगा डीजल हो जाए, डीजल महंगा हो गया, ठीक है ना। तो ये सारे इकोनॉमिक कॉजेज हैं। अदर कॉज क्या हो सकता है? जैसे एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट समझते हो? जैसे यूएस डॉलर, जैसे यूएस डॉलर के मुकाबले रुपया बहुत ज्यादा गिर जाए। जैसे आज की डेट में अगर आप $1 आप देते हो तो बैंक आपको 70 रुपीज देगा, समझ रहे हो, मतलब $1 कितने के रुपए बराबर है? 70 रुपीज के बराबर। 70 अगर एक महीने बाद ज्यादा प्रॉब्लम आ गई तो मान लो $1 देने के बदले वी हैव टू गिव 80 रुपीज। इसका मतलब डॉलर क्या हो गया? स्ट्रांग हो गया, रुपीज क्या हो गया? डाउन हो गया। तो ये जो कॉजेज हैं, ये जो रिस्क है, इसको हमने 4 कैटेगरी में बांटा है: नेचुरल, ह्यूमन, इकोनॉमिक और अदर कॉजेज। बताओ यहां तक कोई इशू? नो सर। नो। चलें अब टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क पढ़ें। यस सर। टाइप्स, अब कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। अभी जो हमने पढ़ा था वो था कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क, ठीक है ना, वेरी केयरफुली। अब स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क के बारे में। क्या है टाइप्स? तो बिजनेस की टर्म में बिजनेस के रिस्क को हमने 4 कैटेगरी में बांटा है, ठीक है ना। पहला स्पेकुलेटिव, दूसरा प्योर, तीसरा इंश्योरेबल, तीसरा अनइंश्योरेबल रिस्क। अब आप बताओ, सिंपल सा बताओ, कोविड-19 की वजह से बिजनेस में जो आजकल ये प्रॉब्लम्स हो गई, तो उसको मैं किस कैटेगरी में डालूं? ये क्या स्पेकुलेटिव है? ये क्या प्योर है? ये क्या इंश्योरेबल है? ये है अनइंश्योरेबल रिस्क। इसका मैं बीमा भी नहीं करा सकता, कोविड-19 के से नुकसान हुआ। तो सम बिजनेस रिस्क आर स्पेकुलेटिव। स्पेकुलेटिव का मतलब है सट्टाबाजारी। जैसे कि मान लो फैशन, अचानक से फैशन चेंज हो गया। पहले लोग मान लो कि जीन्स पहनते थे, अब लोग नॉर्मल ट्राउजर पे आ गए, तो ये क्या होगा? फैशन का चेंज हो जाना। तो दिस इज सडन चेंज इन द मार्केट, दिस इज कॉल्ड स्पेकुलेटिव रिस्क, ठीक है ना। प्योर रिस्क क्या होता है? जैसे कि थेफ्ट हो गया, चोरी हो गई, प्योर रिस्क है। मतलब प्योर रिस्क का मतलब सिंपल समझो, अगर चोरी हो गई तो नुकसान हो जाएगा, चोरी नहीं हुई तो फायदा नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? प्योर रिस्क का मतलब है अगर वो चीज हो गई, इफ दैट थिंग इज हैपन, इफ थेफ्ट इज हैपन इन योर कंपनी, इट मींस यू ऑकर्ड लॉस। बट इफ देयर इज नो थेफ्ट, इट डजंट मीन कि आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्योर रिस्क बोलते हैं उसको। अगला है इंश्योरेबल रिस्क। प्योर रिस्क को हम क्या बोल सकते हैं? इंश्योरेबल, अगर कोई लॉस हुआ है और उसका मैं इंश्योरेंस करा सकता हूं, मतलब वो इंश्योरेबल है, मतलब अगर वो रिस्क हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसे पे कर देगी, तो दैट रिस्क इज इंश्योरेबल रिस्क। तो जैसे फायर हो गया, थेफ्ट हो गया, या कोई डैमेज हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो इन सब का इंश्योरेंस हम कराते हैं, तो हमें इंश्योरेंस कंपनी हमारे को नुकसान की पैसे दे देती है। तो दीज आर कॉल्ड इंश्योरेबल रिस्क। क्लियर? और एक होता है अनइंश्योरेबल रिस्क। अनइंश्योरेबल रिस्क क्या है? जिसका आप इंश्योरेंस नहीं करा सकते। जैसे मान लो जीएसटी आ गया, अब जीएसटी के आने से कोई लोग कहते हैं हमारे को महंगाई बढ़ गई, तो भैया इसका इंश्योरेंस तो नहीं करा सकते आप। जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ था,
नोटबंदी हो गई थी, 1000 रुपीज एंड 500 नोट्स वर बैंड, राइट? तो दीज आर रिस्क फॉर द सम ऑफ द पर्सन, बट दीज रिस्क कैन नॉट बी इंश्योर्ड। आप ये नहीं कह सकते भाई नोटबंदी हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे 1 लाख रुपए दे दो। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस में रिस्क को हमने 4 कैटेगरी में बांटा है, स्पेकुलेटिव, प्योर, अनइंश्योरेबल और इंश्योरेबल। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। नो सर। बिजनेस एक्टिविटी का अब हम चार्ट देखेंगे। बिजनेस एक्टिविटी हम मतलब हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज है, कितने टाइप की बिजनेस एक्टिविटी जो हम कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने बिजनेस एक्टिविटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला हमारे पास क्या है, इंडस्ट्री, फिर हमारे पास क्या है, कॉमर्स। ठीक है, पहले हमारे पास इंडस्ट्री है, दूसरा हमारे पास कॉमर्स है। इंडस्ट्री में हमने क्या क्लासिफिकेशन करी है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। ये आपने आई थिंक 10th में या 9th में पढ़ा होगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी इंडस्ट्री, राइट? प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है, रिलेटेड टू लैंड, रिलेटेड टू द लैंड एंड फार्मिंग। इसमें 2 कैटेगरी है, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव का मतलब होता है रिलेटेड टू लैंड, और जेनेटिक का मतलब होता है रिलेटेड टू योर एनिमल्स। जैसे कि आप गाय पालते हो तो दूध का बिजनेस कर सकते हो, बकरी पालते हैं लोग, भैंस पालते हैं लोग, मुर्गी पालते हैं, समझ रहे हो? तो ये जेनेटिक इंडस्ट्रीज है। सेकेंडरी का मतलब होता है जो प्राइमरी के आगे होती है, प्राइमरी के बाद जो करी जाती है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग करना, कंस्ट्रक्शन करना, राइट? अब मैन्युफैक्चरिंग की 4 कैटेगरी है, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग। इसको हम डिटेल से नीचे करेंगे, ठीक है? एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग और असेंबली। उसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हो आप। अगर टेरिशरी की बात करें तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, होलसेलर एंड रिटेलर। होलसेल रिटेलर का मतलब क्या है, अगर आप लमसम क्वांटिटी में गुड्स लेते हो और रिटेलर को सेल करते हो, होलसेल बिजनेस। रिटेलर कौन होता है, जिससे आप नॉर्मल क्वांटिटी में सामान ले सकते हो जितना आपको चाहिए, दैट इज रिटेल बिजनेस। क्लियर? आ जाए आप कॉमर्स पे। देखो कॉमर्स का चार्ट क्या कहता है। कॉमर्स की बात करोगे आप तो वी हैव ट्रेड एंड वी हैव ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अगर ट्रेड की बात करोगे तो वी हैव इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंटरपोर्ट, राइट? एक्चुअली ये इंटरनल ट्रेड नहीं, एक्सटर्नल में आएगा, राइट? इंटरनल ट्रेड का मतलब होता है बिजनेस विद इन इंडिया। बट एक्सटर्नल ट्रेड में क्या आता है, 3 पार्ट में आता है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एंटरपोर्ट। अब इंपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट का मतलब है गुड्स को इंडिया से बाहर लाके उसको कंज्यूम करना। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, इंडिया में सामान बना के बाहर भेजना। एंटरपोर्ट का मतलब क्या होता है, इंडिया से सामान लाना, थोड़ी बहुत सा मॉडिफिकेशन करना और इंडिया से बाहर बेचना, एंटरपोर्ट बोलते हैं उसे। क्लियर? यस सर। ऑक्सिलरी टू ट्रेड का मतलब क्या है, देखो ऑक्सिलरी टू ट्रेड में फिर से चार्ट बोलता है जैसे कि एक तरीके से बिजनेस सर्विसेज आ गई। बिजनेस सर्विसेज मतलब जैसे ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हो, वेयर हाउसिंग का काम कर रहे हो, इंश्योरेंस का काम कर रहे हो, बैंकिंग का काम कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट का काम करते हो। इसका मतलब आप जितने बिजनेस हैं उनकी आप हेल्पिंग इंडस्ट्री का काम करते हो, हेल्प करते हो, सपोर्ट दे रहे हैं, सपोर्टिंग एक्टिविटी बोलते हैं इसको हम, ठीक है ना? ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा सारे बिजनेस बंद हो जाएंगे, वेयर हाउसिंग नहीं होगी तो सामान खराब हो जाएगा, इंश्योरेंस नहीं होगा तो लोगों को नुकसान हो जाएगा, एडवर्टाइजिंग नहीं होगी तो प्रमोशन बंद हो जाएगा। तो दीज आर सपोर्टिंग एक्टिविटी। तो ये पूरा चार्ट हमें बताता है कि कितने टाइप की बिजनेस इंडस्ट्रीज में एक्टिविटीज होती है। इसमें से एक एक पार्ट्स में लोग बिजनेस कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। कोई प्राइमरी में काम कर रहा है, कोई सेकेंडरी में, कोई सेकेंडरी के किसी काम में कर रहा है, कोई ट्रेड में है, कोई इंटरनल ट्रेड करता है, एक्सटर्नल ट्रेड करता है, कोई बैंकिंग का काम करता है। तो दिस फुल चार्ट हमें बताता है कि कितनी हमारे पास बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटीज हैं। क्लियर है ये चार्ट आपको? यस सर। आगे चलें। देखो आगे चलते हैं। अब हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री में। अब डिटेल से यहाँ देखते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री मैंने आपको बताया था एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव में मतलब जैसे ये देखो, ये पिक्चर दिखाई दे रही है आपको फार्मिंग की, ये देखो फार्मिंग की पिक्चर, दिस इज एक्सट्रैक्टिव। आप जमीन से जुड़े कुछ काम कर रहे हो, खेती बाड़ी करते हो, गेहूं उगाते हो, चने उगाते हो, या जो आप वेजिटेबल्स या जो आप ईटेबल आइटम्स करते हो, उसे हम क्या दे रहे हैं इंडस्ट्री का नाम, एक्सट्रैक्टिव। जेनेटिक का मतलब क्या होता है, आप क्या करते हो, मैंने बताया एनिमल्स को आप ब्रिंग आउट करते हो, आप एनिमल्स को ब्रिंगिंग करते हो, मिल्क निकालते हो, ठीक है ना? आप नॉन वेज सेल करते हो, जेनेटिक में आता है। सेकेंडरी की बात करें, देखो मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन, ये देखो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, देखो कार मैन्युफैक्चर हो रही है, असेंबल्ड हो रही है, दिख रहा है आपको?
यस सर। देख रहे हो किस तरीके से असेंबल्ड हो रही है कारें, दीज आर द सेकेंडरी इंडस्ट्री। टेरिशरी की बात करें तो बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन। अब मैंने आपको कहा था, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कितने टाइप की हैं हमारे पास। तो देखिए, हमारे पास है एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग और असेंबली। कितनी मैंने बताई, बताओ। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिकल इंडस्ट्री, एनालिटिकल, प्रोसेसिंग सिंथेटिकल, इंडस्ट्री और प्रोसेसिंग असेंबली। इंडस्ट्री, अब असेंबली। एनालिटिकल इंडस्ट्री का मतलब ध्यान से समझो, एनालिटिकल, एनालाइज कर रहे हो आप। आपने क्या किया, क्रूड ऑयल निकाला जिसका कोई यूज नहीं है, आपने उसको बार बार एनालाइज किया और ज्यादा उसको बारीक किया, उससे क्या बना दिया आपने, क्रूड ऑयल से केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, जिसका यूज है। समझ रहे हो, इस इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं उसे हम बोलेंगे एनालिटिकल इंडस्ट्री। बोलो, यहां तक क्लियर। उसके बाद यस सर। सिंथेटिकल, सिंथेटिकल का मतलब होता है जैसे कि सीमेंट बनाना या प्लास्टिक के सामान बनाना। तो सीमेंट भी क्या है, एक प्रोसेस के थ्रू बना है, डायरेक्टली सीमेंट नहीं बनता, ठीक है ना। हम एक प्रोसेस के थ्रू सीमेंट बनाते हैं, सिस्टमेटिकली काम करके हमने सीमेंट और प्लास्टिक बनाया। ऐसी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, प्रोसेस, आपने प्राइमरी प्रोड्यूस को यूज करके शुगर बना दिया, शुगर केन से शुगर बना, आपने खेती करी, शुगर केन लगाया, शुगर केन को आपने प्रोसेसिंग करके शुगर बना दिया। बात समझ में आ रही है। उसके बाद असेंबली, असेंबली मैंने आपको अभी पिक्चर दिखाई थी, कार, ये असेंबलिंग एक्टिविटी है। देखो, ये असेंबली, पहले आपने बॉडी बनाई, फिर इंटरनल पार्ट्स बनाए, फिर आपने टायर बनाए, फिर आपने इसमें इंजन फिट किया, फिर इसमें असेंबली करी, फिर मार्केटिंग करके आप सेल करते हो। दिस इज असेंबलिंग एक्टिविटी। बताओ, क्लियर यहां तक। सर एक बारी एनालिटिकल और सिंथेटिकल का दोबारा बताओ। एक बार एनालिटिकल और सिंथेटिकल दोबारा देख लेते सिंथेटिकल। हैं। एनालिटिकल का मतलब मैंने बताया, आप अगर सिंपली जो क्रूड ऑयल हम निकालते हैं, क्रूड ऑयल कौन निकालती है इंडिया में, रिलायंस रिफाइनरीज है। रिलायंस कंपनी की बड़ी बड़ी रिफाइनरी मशीन लगी हुई है, ठीक है ना। तो वो क्या करती हैं, वो करती हैं, वो समुद्रों से क्या निकालती हैं, कच्चा तेल निकालती हैं। लेकिन कच्चे तेल का यूज नहीं हो सकता, उसको प्रोसेस करती हैं, एनालिटिकल एक्टिविटी लगा के उसको यूजफुल चीज में कन्वर्ट करते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन। तो उस एक्टिविटी को हम बोलेंगे एनालिटिकल। क्लियर। सिंथेटिकल में हम क्या बताते हैं, जैसे कि हमने पत्थर को हमने बारीकी से तोड़ के क्या बनाया, सीमेंट बनाया। समझ रहे हो, सीमेंट बनाना एक सिंथेटिकल एक्टिविटी है। प्लास्टिक कैसे बनता है, प्लास्टिक का प्रोसेस है एक बनाने का, वो सिंथेटिकल एक्टिविटी है। बताओ, यहां तक कोई इशू। तो यस सर। कॉमर्स का मतलब है, कॉमर्स का मतलब है, कॉमर्स इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटी विच आर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग एटसेट्रा। कॉमर्स को मैं सपोर्टिंग एक्टिविटी भी बोल सकता हूं, कॉमर्स को मैं सपोर्टिंग एक्टिविटी भी बोल सकता हूं। जैसे कि कॉमर्स का मतलब क्या हो गया, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हो, इसका मतलब आप कॉमर्स में डील करते हो। कम्युनिकेशन में जो टेलीकॉम कंपनियां, एयरटेल, वोडाफोन, समझ रहे, ये कॉमर्स इंडस्ट्रीज है। एडवर्टीजमेंट, जो मीडिया का काम करते हो, आप प्रमोशन करते हो, ठीक है, यानी आप कॉमर्स में डील करते हो। तो अगर ओवरऑल बात करें, फंक्शन ऑफ कॉमर्स क्या है, कॉमर्स क्या करता है, तो दीज आर द 6 पॉइंट दैट डिस्कस द फंक्शंस ऑफ कॉमर्स। तो कॉमर्स क्या कर रहा है, रिमूवल ऑफ हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन। ध्यान से समझना है इसके क्या फंक्शन है। रिमूवल ऑफ हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन, दूरियों को मिटाने का काम कर रहा है। हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन, जो दो दूरियां बनी हुई हैं उसको कम कर रहा है। समझ रहे हो, हिंड्रेंसेस का मतलब है लोगों को जोड़ने का काम करता है। जैसे मान लो, अगर टेलीफोन नहीं होता तो मैं आपसे बात कैसे कर पाता, समझ रहे हो। अगर जूम मीटिंग नहीं होती, वेब लिंक नहीं होता, समझ रहे हो, गूगल मीट नहीं होता, राइट, दीज आर द पोर्टल जिसके थ्रू मैं आपसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। तो ये कॉमर्स है, जो इंडस्ट्रीज में काम कर रही है वो कॉमर्स का काम कर रही है। रिमूवल ऑफ हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन, प्लेसेस, दूसरा पॉइंट है प्लेसेस। दो दूरियों को कम कैसे कर रहा है, दो, जैसे मान लो टाटा कंपनी है, टाटा टी कहाँ बनाती है, उसके प्लांट्स कहाँ पे हैं, नॉर्थ ईस्ट एरिया में है, लेकिन उसका जो प्लांट्स है सभी लोग उसके प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं ना, होल ओवर इंडिया में, राइट। तो इसका मतलब क्या है, वो क्या कर रही है, रिमूवल ऑफ हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेसेस, दूरियों को कम कर रहा है, राइट। रिमूवल ऑफ, थर्ड पॉइंट है, रिमूवल ऑफ हिंड्रेंसेस ऑफ टाइम, टाइम के गैप को मेंटेन कर रहा है। टाइम के गैप कैसे मेंटेन कर रहा है, सपोज जो ट्रांसपोर्ट, जो वेयर हाउसिंग सर्विसेज हैं, वेयर हाउसिंग कंपनियां क्या करती हैं, आपका गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ जनवरी में, उसकी आपको यूज होगा, कंजम्पशन होगा अप्रैल मार्च में, तो तब तक क्या कर सकते हो आप, वेयर हाउसिंग सर्विसेज का यूज करके आप गुड्स को सिक्योर कर सकते हो उस टाइम तक, सही, सेफ्टी तरीके से। तो यानी रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का मतलब प्रॉब्लम्स को कम करता है, टाइम की प्रॉब्लम, ताकि आपका गुड्स एक्सपायर ना हो, पेरिशेबल ना हो जाए, राइट।
रिड्यूस रिस्क, रिस्क को कम करता है। अब रिस्क किसका हो सकता है? रिस्क हर चीज का। मैंने गुड्स बना लिया, सेल नहीं हो रहा तो रिस्क है, तो मार्केटिंग उसकी हेल्प करता है। मैंने गुड्स बना लिया लेकिन ट्रांसपोर्टेशन सर्विस नहीं है, मैं गुड्स को कैसे भेजूं, तो ये रिस्क को शेयर करता है कॉमर्स, राइट। हिंड्रेंसेस ऑफ फाइनेंस, अब देखो जो बैंकिंग कंपनीज है, एनबीएफसीज है, वो क्या करती हैं, वो हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम को शेयर करती हैं। अगर बैंक्स नहीं होते लोगों को लोन नहीं मिल पाता, लोगों को क्या नहीं होता, अमाउंट प्रॉब्लम हो जाती, दे कुड नॉट केप देयर मनी सिक्योर। तो बैंकिंग क्या कर रहा है, कॉमर्स का काम कर रहा है, जो हमारे फाइनेंस को, बैंक पैसों को मैनेज कर रहा है, राइट, हमारे फंड्स को मैनेज कर रहा है। और क्या करता है फंक्शन ऑफ कॉमर्स, एजुकेट करता है कस्टमर्स को, एजुकेट करता है कस्टमर्स को। अब कस्टमर कोई भी हो सकता है, मैं और आप भी कस्टमर्स हैं, ठीक है। टेलीकॉम कंपनियां क्या कर रही हैं, कस्टमर को अवेयर कर रही हैं, समझ रहे हो। जैसे कि मान लो जो कोविड-19 आजकल चल रहा है, तो सबकी कॉलर ट्यून में क्या लगा हुआ है, समझ रहे हो, कोविड-19 का वो लगा हुआ है कि प्रिकॉशन क्या ले सकते हैं। तो कॉमर्स क्या है, एक तरीके से एक एजुकेट भी करता है कस्टमर को, सिर्फ बिजनेस का काम नहीं कर रहा, अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहा है। तो दिस इज शॉर्ट डिस्कशन ऑफ द कॉमर्स। कॉमर्स क्या है और कॉमर्स क्या करता क्या है। ये दूरियों को मिटाता है, समझ रहे हो, टाइम के गैप को फिल करता है, रिस्क को शेयर करता है, फाइनेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, एजुकेट करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉमर्स, राइट। अब हम लोग समझते हैं ट्रेड क्या है। सर मेरे को एक चीज पूछनी थी, जैसे आप मेरे को ये नोट्स समझा रहे हो, तो मैं आगे इसे बुक से ही पढूं या फिर इन नोट्स से ही पढूं? अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो मैं आपको सेंड करवा दूंगा नोट्स, लेकिन आपके पास अगर बुक है तो उससे अभी फुल रीडिंग कर सकते हो, जो भी बुक है, हाँ डाउट्स मैं आप पूछ सकते वही, हो। क्योंकि उसमें ज्यादा ब्रीफ में लिखा हुआ है ना। क्या? तो ट्रेड का सिंपल मतलब है, ट्रेड इज दैट बिजनेस एक्टिविटी विच इज इन्वॉल्व इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉमर्स। इट मेक्स अवेलेबल द गुड्स टू द कस्टमर। कॉमर्स को अगर आप समझ जाते हो तो कॉमर्स की ही तरह इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रेड है। जैसे मैं कहता हूं या तो मैं ट्रेडर हूं, या तो मैन्युफैक्चरर हूं, या सर्विस प्रोवाइडर हूं। तो मी एज अ ट्यूटर, तो आई एम इन द बिजनेस ऑफ व्हाट, आई एम इन द बिजनेस सर्विस प्रोवाइडर, मैं ट्रेडर नहीं हूं। ट्रेडर कौन है, हु बाय द गुड्स एट द प्रॉफिट मार्जिन इन दैट गुड्स एंड सेल टू द फर्दर कस्टमर, वो ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहा है, राइट। अब ट्रेडिंग जो कंसर्न्स हैं, जो ट्रेडिंग कंसर्न है वो तीन टाइप की होती है, ध्यान से समझिए। ट्रेडिंग कंसर्न्स है, जो ट्रेडिंग बिजनेस है, वो तीन टाइप की हो सकती है। क्या? या तो आप होलसेलर हो, या रिटेलर हो, या ब्रॉडली देखा जाए तो या तो इंटरनल ट्रेड का काम करते हो, या एक्सटर्नल ट्रेड का काम करते हो। इंटरनल ट्रेड का मतलब है आपका जो बिजनेस है वो विद इन द कंट्री है, आप विद इन इंडिया काम करते हो, इंटरनल ट्रेड। तो इंटरनल ट्रेड में इधर यू विल बी एज अ होलसेलर और रिटेलर। होलसेलर का मतलब क्या है, आप बल्क में सेल करते हो, आप स्मॉल क्वांटिटी में सेल नहीं करते। यू परचेज अ लॉट फ्रॉम दी मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर एंड देन यू सेल टू दी योर रिटेलर्स, नॉट टू द कस्टमर्स। आपके रिटेलर ही आपके कस्टमर्स हैं, राइट। तो रिटेल बिजनेस, तो दूसरा रिटेल बिजनेस क्या हो गया, रिटेल बिजनेस परचेज किससे करता है, होलसेलर से, उसमें अपने होलसेलर्स। प्रॉफिट ऐड करता है और कस्टमर को जितना उनको चाहिए उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको सेल करता है। तो ये रिटेल बिजनेस है। अब एक्सटर्नल ट्रेड की अगर डिस्कशन करते हैं तो एक्सटर्नल में तीन पार्ट्स हैं, तीन कैटेगरी हैं, ठीक है। एक्सटर्नल में इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, इंटरपोर्ट होता है। इंपोर्ट का मतलब सिंपली होता है गेटिंग गुड्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। हमारी कंट्री में वो गुड्स नहीं है, शॉर्टेज है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। वी आर गेटिंग गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, दिस इज इंपोर्ट। एक्सपोर्ट मीन्स वी आर डिलीवरिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू आउटसाइड इंडिया, राइट। जैसे अभी हमने कोविड-19 में जो हेल्पफुल मेडिसिन है जो अमेरिका ने मांगी, तो हमने उसको क्या किया, एक्सपोर्ट किया, राइट। और एंटरपोर्ट थर्ड वन क्या होता है, एंटरपोर्ट का मतलब कोई गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया के बाहर से लेना, उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करना और फिर क्या करना, उसको किसी दूसरी कंट्री में फर्दर उसको रीसेल करना, राइट। तो ये एंटरपोर्ट है। सिंपल क्या हो गया हमारे पास, इंटरनल ट्रेड या एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल में होलसेल या रिटेल, और एक्सटर्नल में क्या रिटेल हो गया, ट्रेड, इंपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट एंटरपोर्ट। एंटरप्राइज। ये हमारा ट्रेड का डिस्कशन हो गया, राइट। फिर हमारे पास ऑक्सिलरी टू ट्रेड आता है। फिर हमारे पास क्या आता है, ऑक्सिलरी टू ट्रेड, जो हमने ये इसका चैप्टर्स है, समझ रहे हो। ये जो पहला चैप्टर है ना, इसमें जितने टॉपिक आप पढ़ रहे हो ये सब डिटेल से हमारे क्या बनने वाले हैं आगे, बताओ, चैप्टर्स बनने वाले हैं। चैप्टर्स।
इसीलिए चैप्टर 1 को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, सारे टॉपिक चैप्टर 1 के दैट विल बिकम योर सेपरेट चैप्टर्स, राइट। ऑक्सिलरी टू ट्रेड में फिर बैंकिंग आ गया, इंश्योरेंस आ गया, ट्रांसपोर्टेशन आ गया, वेयरहाउसिंग आ गया, कम्युनिकेशन आ गया। कम्युनिकेशन आप समझते ही हो, जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर, रिलायंस, वोडाफोन, एयरटेल, समझ रहे हो ये सारी चीजें। फिर ये मैंने बताया आपको, ये दोबारा टॉपिक आ गया, रोल ऑफ कॉमर्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। अब यहाँ से जो टॉपिक है, ये टॉपिक ना रिसेंटली ऐड हुआ है, यहाँ से 11th में सिलेबस लास्ट ईयर ऐड हुआ है। यहाँ से ये मेक इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ बिजनेस, ये सारी चीजें, रिस्क ऑफ राइज ऑफ इंटरमीडियरी, ट्रांसपोर्टेशन कब से शुरू हुआ कब आया, ट्रेडिंग कम्युनिटी कौन कौन सी इंडिया में, समझ रहे हो, मेजर पार्ट्स, मेजर ट्रेड सेंटर कौन कौन से हैं इंडिया के, जहां और वहां क्या क्या चीजें होती है, ये फ्रेश टॉपिक ऐड हुआ है लास्ट ईयर। तो इसको जो हम फ्रेश क्लास में स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक आप पहले पढ़ना डिटेल से, फिर क्योंकि ये फ्रेश टॉपिक है, फ्रेश टॉपिक ज्यादा एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, तो इसको हम डिटेल से करेंगे। यहाँ तक आप पढ़ेंगे, इसके ऊपर तक, मेक इन इंडिया से ऊपर तक, ठीक है। उसके बाद आप डाउट पूछेंगे, तब हम आगे प्रोसीड करेंगे। क्लियर? ठीक है यस। रितिक? चलो तो आज इतना ही करते हैं।